हाय एवरीवन, दिस इज अंजलि और आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ प्रोजेक्ट जो कि स्पेसिफिकली कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स के लिए है। क्योंकि इसमें हम सीएसवी फाइल्स यूज कर रहे हैं और सीएसवी फाइल्स को यूज करने का तरीका अलग होता है सीएस में एंड अलग होता है आईपी में। राइट। सो आईपी में हम डेटा फ्रेम्स की हेल्प से सीएसवी फाइल्स पे काम करते हैं, जबकि अगर आप यही चीज कर रहे हो आपके कंप्यूटर साइंस में तो हम इसको फाइल हैंडलिंग की हेल्प से यूज करते हैं। सो ये कंप्यूटर साइंस वाले स्टूडेंट्स के लिए है। मैं सिमिलर चीज आपको आईपी वालों के लिए भी प्रोवाइड करूंगी, बिकॉज काफी स्टूडेंट्स रिक्वेस्ट कर रहे थे कि मैम बिना कनेक्टिविटी वाला कोई प्रोजेक्ट भी दिखा दो, ताकि अगर जो स्कूल्स एक्सेप्ट कर रहे हैं बिना कनेक्टिविटी वाला प्रोजेक्ट वो उसको सबमिट कर सके, बिकॉज उसका वाइवा जो है वो इन कंपैरिजन ज्यादा इजी होगा। इसमें देखो हम क्या कर रहे हैं, हम एक बहुत सिंपल सी चीज बना रहे हैं। दिस इज अ कॉन्टैक्ट बुक। ठीक है। तो आप इसे एड्रेस बुक कह सकते हो, आप इसे गेस्ट लिस्ट का नाम दे सकते हो, आप इसे कॉन्टैक्ट बुक बना सकते हो। ठीक है, जो भी आप इसको नाम देना चाहो यू कैन गिव दैट नेम। सो मेजरली प्रोजेक्ट्स में होता क्या है कि हम एक नया रिकॉर्ड ऐड कर पाते हैं, हम एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड्स को देख पाते हैं, हम डिफरेंट डिफरेंट तरीके से सर्च कर पाते हैं एंड डिलीशन एंड अपडेशन ऑपरेशन कर पाते हैं। जब आप ये सारे ऑपरेशन किसी भी डेटाबेस पे कर पाते हो आप उसको एक प्रोजेक्ट का नाम दे सकते हो। ये प्रोजेक्ट होता ही इसीलिए ताकि आप ये सारे ऑपरेशन अपने डेटा के ऊपर परफॉर्म कर पाओ। तो यहाँ पर हम ये सब काम करेंगे कॉन्टैक्ट पे। मैं एक पर्सन का यहाँ पे जो स्टोर कर रही हूँ वो है उसका नाम, फोन नंबर, ईमेल एंड एड्रेस। चार चीजें मैं यहाँ पे स्टोर कर रही हूँ। ठीक है, मैंने फाइल का नाम लिया है contacts.csv। ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस बना दिए हैं। डेफ ऐड कॉन्टैक्ट, ये जो फंक्शन है इसका काम है एक नए कॉन्टैक्ट को ऐड करना। डेफ शो कॉन्टैक्ट्स, इसका काम है जितने भी एग्जिस्टिंग कॉन्टैक्ट्स हैं उनको शो करना। फिर ऐसे ही हमारे पास है शो सिटी, जो कि एक सिटी यूजर से रिसीव करेगा और फिर उसी सिटी के कॉन्टैक्ट्स को दिखाएगा। सर्च फोन, जिसमें हम एक फोन नंबर पूछेंगे और उस फोन की बाकी की डिटेल्स को दिखाएंगे। सर्च नेम, जिसमें आप एक नेम पूछोगे और उस नेम से मैचिंग डिटेल्स को दिखाओगे। डिलीट कॉन्टैक्ट, जिसमें मैं एक फोन नंबर पूछूंगी और उसको अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में से रिमूव कर दूंगी। ठीक है। सिमिलर वे अपडेट है, जिसमें हम एक नाम पूछेंगे और उस नाम से मैचिंग जो भी पर्सन होगा उसकी फोन नंबर, ईमेल एड्रेस में अगर हमें कोई चेंजेस करने हैं तो वो चेंजेस हम यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है। और ये यहाँ से हमारा एग्जीक्यूशन जो है वो एक्चुअली शुरू हो रहा है, क्योंकि ऊपर जो हमने बनाए हैं वो तो फंक्शंस हैं और फंक्शंस तभी एग्जीक्यूट होते हैं जब वो कॉल होते हैं। तो जब तक हम फंक्शन को कॉल नहीं करेंगे फंक्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा, है ना। फंक्शन एग्जीक्यूट तभी होता है जब फंक्शन कॉल होता है, अदरवाइज इट्स नॉट एग्जीक्यूटेड। व्हाइल ट्रू मतलब इनफाइनाइट लूप है। इसके अंदर मैं यूजर को ऑप्शंस दिखा रही हूँ कि वो क्या करना चाहता है। यूजर वांट्स टू ऐड a new contact details, display all the contacts, show as per a city, search by name, update contact information, delete a contact or exit, right? And depending upon user's choice हमने अलग अलग functions जो बनाए हैं उनको हमने call कर लिया है। ठीक है, we've called the functions जो भी हमें जिस भी ऑप्शन के अंदर रिक्वायर्ड थे। फाइन। अब मैं आपको इसको एग्जीक्यूट करके दिखाती हूँ कि ये चलता कैसे है। इस प्रोग्राम का एक बेस्ट फायदा क्या हो जाता है कि आपको अलग से डेटाबेस मेंटेन नहीं करना है, आपको पीछे बैकएंड पे माई एसक्यूएल नहीं चाहिए। ये सारा का सारा काम पाइथन अपने आप कर लेती है। जिस फोल्डर में आपका क्या कहते हैं प्रोग्राम है उसी फोल्डर में अपने आप फाइल क्रिएट हो जाती है। ठीक है। जिस भी फोल्डर में आपका प्रोग्राम है उसी फोल्डर के अंदर आपकी जो फाइल है वो अपने आप क्रिएट हो जाएगी और वहीं से मैनेज हो जाएगी, क्योंकि हम रिलेटिव पाथ यूज कर रहे हैं। दूसरा होता है एब्सोल्यूट पाथ, जब आप बताते हो किस ड्राइव में किस लोकेशन पे आपकी फाइल है। यहाँ पर हम एब्सोल्यूट पाथ यूज नहीं कर रहे हैं, रिलेटिव पाथ यूज कर रहे हैं। तो जहां पे प्रोग्राम है उसी फोल्डर के अंदर आपकी फाइल भी बनेगी। मैंने ऑलरेडी इस प्रोग्राम को रन किया हुआ है तो मैंने कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐड किए थे। अब मैं अगर ऑप्शन 2 सेलेक्ट करती हूँ तो आप देख पाओगे वो कॉन्टैक्ट्स वो यहाँ पर दिखा रहा है। आई हैव कॉन्टैक्ट ऑफ अभिजीत, किरण एंड पलक। यहाँ पे नेम आ रहा है, फोन नंबर आ रहा है, ईमेल आईडी आ रहा है और एड्रेस आ रहा है। ठीक है। आप इसमें डिस्प्ले करा रहे हो, आप ऐड कराना चाहते हो तो आपने 1 किया। एंटर नेम ऑफ द पर्सन, मैंने एंटर कर दिया राहुल। फोन नंबर, ठीक है। मैंने जानबूझ के मैं 9 डिजिट्स डाल रही हूँ ताकि आपको लगे कि हाँ भाई ये असली नंबर नहीं है। ठीक है। तो कहीं आप मिलाने बैठ जाओ किसी का। तो एंटर ईमेल आईडी जो है यहाँ पर, वैसे हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं कि हम इस पे कंडीशन भी लगा सकते हैं कि जो ईमेल आईडी एंटर हो रहा है वो वैलिड ईमेल आईडी है या नहीं, जो फोन नंबर एंटर हो रहा है वो एक प्रॉपर नंबर है या नहीं। ठीक है, 10 डिजिट है या नहीं उसमें, तो वी कैन पुट कंडीशंस लाइक दैट, तो वो सब लग सकता है यहाँ पर। ठीक है। अभी देखो जो मैंने ऐड किया वो ऐड हो गया एंड दीज आर परमानेंटली एडेड जब तक हम डिलीट नहीं करेंगे। ठीक है। अब हम इसमें से डिलीट करना चाहते हैं तो मैंने ऑप्शन 7 सेलेक्ट की।
मान लो मैं अभिजीत का रिकॉर्ड डिलीट करना चाहती हूँ, उसका फोन नंबर से हम डिलीशन कर रहे हैं। सो आपको फोन नंबर पता होना चाहिए जिसका रिकॉर्ड आप डिलीट कर रहे हो। सो 9864571772। आई प्रेस एंटर एंड वो दिखा रहा है डिलीटेड रिकॉर्ड इज, नेम उसका अभिजीत है, ईमेल आईडी ये है, एड्रेस ये है, ये रिकॉर्ड डिलीट हो गया। अब अगर आप 2 प्रेस करोगे तो आप देखोगे आपके पास अभिजीत का रिकॉर्ड नहीं आ रहा है। मेरे पास सिर्फ ये रिकॉर्ड्स आ रहे हैं। ठीक है, अब ये रिकॉर्ड्स आपके पास यहाँ पर डिस्प्ले हो रहे हैं। आप चाहते हो ऊपर हेडिंग्स में लिखा भी आ जाए नेम, फोन नंबर, ईमेल आईडी, एड्रेस, तो हम वो भी कर सकते हैं। अब उसमें प्रॉब्लम ये आ जाएगी कि कभी कभी क्या होता है कि नंबर ऑफ, जैसे अभिजीत में ज्यादा लेटर्स थे तो उसका नाम प्रॉपर नहीं आ रहा था, तो आप ऐसी रिस्ट्रिक्शन भी लगा सकते हो कि जो भी उसका नाम है उसके फर्स्ट 5 लेटर्स ही हम दिखा दें, ताकि पता चल जाए कि हाँ एग्जैक्टली नाम है क्या। तो वो रिस्ट्रिक्शंस यहाँ पे लगाई जा सकती है, वो आपके हाथ में, आप इसमें चेंजेस कर सकते हो अपने अकॉर्डिंगली, आप जैसा दिखाना चाहते हो। ठीक है, अब मैं आपको सर्च के केसेस दिखा देती हूँ। मैंने यहाँ पे 3 किया, सर्च बाय सिटी है, तो मेरे पास 3 ही रिकॉर्ड्स हैं। मैंने अगर मुंबई एंटर किया है तो ये सिर्फ मुंबई वाले 2 रिकॉर्ड्स दिखा रहा है। अगर मैंने दिल्ली एंटर किया होता तो ये दिल्ली वाले दिखाता, और अगर मैंने ऐसी सिटी एंटर की होती जो है ही नहीं तो फिर कुछ भी नहीं आता। ठीक है, देन वी हैव सर्च विथ फोन नंबर। आप 4 प्रेस करोगे, आपने यहाँ पर फोन नंबर एंटर किया, लेट्स से 8729182111। सो वो दिखा देगा कि नेम इज पलक, ईमेल आईडी इज दिस, एड्रेस इज दिस। और अगर मैच नहीं करता, जैसे अगर मैं इसमें सर्च बाय फोन नंबर करूं और मैच नहीं करेगा तो कह देगा नॉट फाउंड। ठीक है, सर्च बाय नेम में अब आप यहाँ पे एंटर कर सकते हो नेम, लेट्स से आई एंटर राहुल, तो ये राहुल की डिटेल्स आ गई। अगर एक से ज्यादा भी होता कोई पर्सन जिसका नाम राहुल होता तो वो मल्टीपल के रिकॉर्ड्स दिखा देता। ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही का दिखाएगा, अगर एक से ज्यादा होते तो दिखा देता। अपडेट हो गया, अपडेट नहीं करके दिखा रहा, मैंने आपको डिलीट करके दिखाया था। नाउ इफ आई गो फॉर ऑप्शन नंबर 6, वो पूछ रहा है नेम, मैंने एंटर करा करण, मैं किरण एंटर करना चाहती थी पर समहाउ मैंने करण एंटर कर दिया, तो वो कह रहा है नो मैचिंग रिकॉर्ड फाउंड, तो कोई मैचिंग रिकॉर्ड नहीं मिला। ठीक है, आप फिर से जाओगे, अब आपने एंटर किया नाम किरण, तो वो दिखा रहा है किरण का करंट फोन नंबर इतना है, ईमेल एड्रेस इतना है और एड्रेस इतना है। तो अगर आपको कुछ चेंज करना है तो आप कर सकते हो। लेट्स से फोन नंबर तो सेम ही है, ईमेल आईडी इसने चेंज कर लिया है, इसने कर दिया है kiran22@gmail.com, और इसका एड्रेस भी चेंज हो गया है, लेट्स से दिल्ली का हो गया। सो आई चेंज इट नाउ, इफ आई डिस्प्ले, सो यू कैन सी किरण का एड्रेस जो है वो चेंज होकर दिल्ली का हो गया है और उसका ईमेल आईडी भी चेंज हो गया है। सो दैट इज हाउ वी कैन मॉडिफाई। ठीक है, तो हम ऐड कर सकते हैं, हम डिस्प्ले कर सकते हैं, हम सिटी वाइज शो कर सकते हैं, फोन नंबर वाइज सर्च कर सकते हैं, नेम वाइज अपडेट कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं। तो बेसिकली प्रोजेक्ट में उन्होंने यही देखना होता है कि आपको ये सारे टास्क डेटाबेस पे काम करने आते हैं या नहीं आते हैं। तो अगर आप ये सब काम डेटाबेस पे परफॉर्म कर सकते हो सो आपका प्रोजेक्ट डन है। अगर मैं इसमें कोई ऑप्शन एंटर करती हूँ जो 1 से 8 के बीच में नहीं है तो वो प्रिंट कर देगा इनवैलिड ऑप्शन, ट्राई अगेन, फिर से मेन्यू आ जाएगा, आप एग्जिट करना चाहते हो तो 8 प्रेस करो, एग्जिट हो जाएगा, थैंक्स फॉर विजिटिंग। बाकी मैंने ये लाइन डेकोरेशन के लिए प्रिंट करी है, आप ऐसा कुछ भी बीच में और चीजें दे सकते हो जिससे आप अपने प्रोग्राम को थोड़ा दिखने में और सुंदर बना सकते हो। ठीक है, सो दैट इज टोटली अप टू यू, इफ यू वांट टू डू इट दैट वे, आप इसको करना चाहते हैं तो जरूर कर सकते हैं, वो आपको हेल्प करेगा इसको थोड़ा और अच्छा दिखाने में। सो आप अपनी तरफ से जो भी ऐड करना चाहो कर सकते हो, पर ये बिल्कुल ही बेसिक कोड है। अब ये मैंने किया है एड्रेस बुक के लिए, ऐसा ही अगर आप बनाना चाहते हो एम्प्लॉयज के लिए कंपनी के, तो आप उसमें कॉन्टैक्ट इन्फो की जगह एम्प्लॉय का डेटा रख लो, आप एम्प्लॉय का आईडी ले लो, एम्प्लॉय का नाम ले लो, सैलरी ले लो, जॉब ले लो, है ना, 5-6 चीजें ऐसे एम्प्लॉय के बारे में स्टोर करा लो। काम तो सेम ही कराना है आपको, सर्च करना है, इंसर्ट करना है, डिलीट करना है, शो करना है ना, तो यही सब काम करने हैं। अगर आप बैंक के लिए कर रहे हो तो बैंक में क्या होता है, अकाउंट नंबर होता है, अकाउंट होल्डर का नाम होता है, उसका अकाउंट में बैलेंस कितना है, उसमें आप ऑपरेशंस अपडेट वाले 2 तरीके से बना सकते हो, विड्रॉ एंड डिपॉजिट। अब अगर विड्रॉ होगा तो आप पूछ लो कि कितने पैसे विड्रॉ किए, चेक करो उसके बैलेंस में उतने पैसे हैं या नहीं, अगर है तो उसके बैलेंस में से उतने पैसे माइनस करके उस रिकॉर्ड को अपडेट करा दो। ठीक है, तो अगर आपको सीएसवी के ऊपर बेस्ड ऐसे और प्रोजेक्ट्स चाहिए या आपको किसी भी टॉपिक पे बेस्ड प्रोजेक्ट्स चाहिए, सो डू राइट इन द कमेंट्स। ठीक है, अपना कमेंट्स में लिख के मुझे बताओ कि आपको किस टॉपिक पे प्रोजेक्ट चाहिए, और वो फाइल हैंडलिंग से चाहिए या वो आपको कनेक्टिविटी से चाहिए। सो डू राइट in the comments below and do share this video with everyone who wants something. I'll try to provide you a maximum of codes like this. और अब ये कोड आप कहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, ये जो कोड है इसके लिए आपके पास मेरी ऐप है AL कोडर्स ऐप, तो उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में गिवन है,
आपको वो ऐप डाउनलोड करनी है और ऐप के अंदर आपके पास फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन है, ठीक है। नहीं तो आप ऐप पे आप, एक और बेनिफिट है कि आप मुझसे डायरेक्ट चैट पे बात भी कर सकते हो एंड दैट चैट इज एब्सोल्युटली फ्री। फ्री स्टडी मटेरियल में आपको CSIP के नोट्स भी मिल जाएंगे, प्लस आपको आपके प्रोजेक्ट्स भी मिल जाएंगे, ठीक है। एक सैंपल फाइल मैं दे दूंगी आपको प्रोजेक्ट की, उसके अकॉर्डिंगली आपको अपनी फाइल बनानी होती है। उस फाइल के अंदर आपको बस लिखना होता है कि पाइथन क्यों यूज करते हैं, SQL क्यों यूज करते हैं, आपका प्रोजेक्ट की नीड क्या है, कोड लगाना होता है, और ये जो स्क्रीन हमारी आउटपुट स्क्रीन आई थी इन सबके स्क्रीनशॉट्स लेके आपको लगाने होते हैं। तो ये जितनी भी स्क्रीन आपने यहाँ देखी है एक एक ऑपरेशन की, इनके आप स्क्रीनशॉट्स लोगे, ठीक है, और वो स्क्रीनशॉट्स लेके आप लगा सकते हो, ठीक है। वो स्क्रीनशॉट्स आपकी मर्जी है, आप वो स्क्रीनशॉट्स अपने सिस्टम पे रन करोगे वहां से भी ले सकते हो, अदरवाइज मैंने यहाँ पर एग्जीक्यूट किया हुआ है तो आप इसी यूट्यूब वीडियो से भी स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो। ये आउटपुट के स्क्रीनशॉट्स यहाँ से आप लेके, मैं एक एक करके स्क्रॉल कर देती हूँ तो आप देखते जाओ एंड यू कैन टेक दी। वैसे जब मैंने रन किया था तब आपने देखा ही है, तो साथ साथ भी आप इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते थे। सो ऑप्शन नंबर 9 का स्क्रीनशॉट ये बनेगा। अगर हम ऑप्शन नंबर 9 एंटर करते हैं तो वो देगा इनवैलिड ऑप्शन, क्योंकि वो वैलिड ऑप्शन ही नहीं है, ठीक है। ये आपका डिस्प्ले वाला हो गया। सो चॉइस अगर हम 2 प्रेस करते हैं तो इट शोज द डेटा, सो दिस कैन बी टेकन। देन आपके पास आ गया ये वाला, दिस इज टू सर्च, ठीक है, एंटर योर चॉइस। अपडेट वाला, ठीक है, इसमें हम न्यू डेटा अपडेट कर रहे हैं, एंटर न्यू फोन नंबर, एंटर न्यू ईमेल आईडी, एंटर न्यू एड्रेस। सो दिस इज फॉर अपडेट ऑप्शन, इसका स्क्रीनशॉट लिया जा सकता है, ठीक है। सिमिलरली आपके पास ये दिखाने के लिए कि नो मैचिंग रिकॉर्ड, अगेन ऑप्शन नंबर 6 ही है बट नो मैचिंग रिकॉर्ड शो कैसे होता है उसके लिए आप ले सकते हो। देन ये आपके पास ऑप्शन 5 का आ गया, ठीक है। सो ऑप्शन 5 में हम सर्च कर रहे हैं, सर्च बाय नेम। ऐसे ही आपके पास ऑप्शन 4 आ गया, दैट इज सर्च बाय फोन नंबर। एंड देन यू हैव ऑप्शन 3 दैट इज सर्च बाय सिटी, ये हमने दिल्ली के लिए सर्च किया था, और ये हमने सर्च किया था मुंबई के लिए। तो ऐसे हर एक ऑप्शन का आपको स्क्रीनशॉट लेना है आउटपुट स्क्रीन का। सो आउटपुट स्क्रीन का स्क्रीनशॉट लेकर आपको दिखाना है कि ये किस तरह से काम करता है। ये आपका ऑप्शन 1 आ गया जिसमें हम नया रिकॉर्ड ऐड कर रहे हैं। तो आप अगर अपने सिस्टम पे एग्जीक्यूट नहीं भी कर पा रहे हो तो आप इसी जगह से इसके स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, और अपनी फाइल के अंदर आपको अपना कोड लगाना है और आउटपुट के स्क्रीनशॉट्स लगाने हैं, ठीक है। सो दिस कोड यू विल गेट फ्रॉम द फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन ऐप के अंदर। और एक फोल्डर है, या आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, आई शेयर द कोड ओवर देयर आल्सो। सो अगर समहाउ आप एक्सेस नहीं कर पाओगे तो प्लीज राइट इन द कमेंट्स कि आपको एक्सेसिबल नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो आई सी द अदर वे टू प्रोवाइड यू द कोड। बट सबसे इजी तरीका है कि आपके फ्री स्टडी मटेरियल सेक्शन में जाके डाउनलोड कर लो, ठीक है। सो दैट इज इट फॉर दिस प्रोजेक्ट। डू राइट इन कमेंट्स आपको और कौन से टॉपिक्स पे चाहिए और किस तरह से चाहिए, इजी चाहिए या किस डिफिकल्टी लेवल का प्रोजेक्ट आपके स्कूल में मांगा जा रहा है। सो डू लेट मी नो। बाकी देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है कि अभी आपके प्री बोर्ड एग्जाम्स आएंगे, उसमें जो मार्क्स आते हैं आपके प्रैक्टिकल के मार्क्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं उसके। तो ये सब तो ठीक है, प्रोजेक्ट सबमिट करना है, दिस इज वन थिंग, बट यू हैव टू फोकस वेरी हार्ड ऑन योर प्री बोर्ड मार्क्स, और उसके लिए पूरा कंटेंट चैनल के ऊपर है। पूरा कंटेंट चैनल के ऊपर है, आप चैनल से पूरी प्रैक्टिस कर सकते हो, रिविजन कर सकते हो। मोर ओवर आई टेक लाइव क्लासेस ऑन द ऐप, बहुत ही नॉमिनल प्राइस पे आपको लाइव कोर्स मिल जाएगा ऐप के ऊपर। इट्स फॉर 999, जिसमें 50% ऑफ है, मतलब आपको सिर्फ 500 रुपए में, जब तक आपका पेपर नहीं होता। दिस इज नवंबर, सो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, आपके एग्जाम वाली डेट तक मैं आपको उसमें पढ़ाऊंगी। हफ्ते में 2 लाइव क्लासेस होती हैं, ऑब्वियसली जब पेपर आएंगे तो ज्यादा होंगी, ठीक है। और उसमें हम पूरा वन शॉट्स करेंगे, रिविजन करेंगे, PYQs करेंगे, सो यू कैन ज्वाइन दैट कोर्स टू प्रैक्टिस विद मी ऑन रेगुलर बेसिस इन द लाइव क्लासेस। अदरवाइज यूट्यूब पे तो प्रैक्टिस के लिए बहुत मटेरियल है मेरे चैनल पे, सो डू सब्सक्राइब एंड डू प्रैक्टिस। जितना प्रैक्टिस करोगे उतना ही आपको मार्क्स मिलेंगे, मतलब वही ना, जितनी मेहनत करोगे उतना ही फल मिलेगा। सो स्टडी स्मार्ट, स्टडी हार्ड। आई विल सी यू लेटर इन another video with another project.